गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ज्योग्राफी में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे वाटर। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वाटर बॉडीज़ में पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, कौन सी वाटर बॉडी में कितना पानी है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारे पृथ्वी में पानी तो बहुत सारा है, लेकिन पीने लायक पानी बहुत ही कम है, क्योंकि ज़्यादातर सारा पानी किस में है, ओशंस में है। और ओशंस का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 97.3% पानी कहाँ पर है, ओशंस में है, जो कैसा है, बहुत ही नमकीन है, जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ में पानी की कमी होती है। अब जब पानी की कमी हो रही है, इसका मतलब हमें पानी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, है ना, बचा कर रखना चाहिए। हमें पता है पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो ओशंस हैं, है ना, वो आपने देखा होगा उनका पानी स्थिर नहीं रहता। कभी भी आपने देखा होगा कि उनका पानी क्या रहता है, स्थिर नहीं रहता। तो वो हमेशा सर्कुलेट करता रहता है, पानी हमेशा मूवमेंट करता रहता है ना, क्या करता रहता है, पानी हमेशा मूवमेंट करता रहता है, चलता रहता है। तो उसी मूवमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वेव्स, हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्स्ट वेव्स, सेकेंड टाइड्स और थर्ड करंट्स। मतलब ये ओशंस में होते रहते हैं। तो देखिए वेव्स क्या होती हैं, वेव्स मीन्स लहरें। पानी में लहरें आती रहती हैं, समुद्र में क्या आती हैं, लहरें आती हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? देखिए, जब आप बीच पर खेल रहे हैं और बीच पर खेलने पर क्या हुआ कि आपकी बॉल सडनली पानी में चली गई। What happens? फिर क्या होता है? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. तो आपने ये देखा होगा कि जैसे बॉल है वो पानी में चली गई, तो पानी में क्या हुआ, पानी में जो लहरें आ रही हैं, तो उन लहरों की वजह से वो बॉल फिर कहाँ आ जाती है, किनारे पर आ जाती है। उन लहरों के साथ, इस तरीके से उन लहरों के साथ जो बॉल है वो कहाँ गई, फिर बीच के किनारे पर आ जाती है। तो ये देखना बहुत ही मज़ेदार होता है। When the water on the surface of ocean rises and falls alternately, they are called waves. देखिए, तो वेव्स क्या होती हैं, जब पानी, जो ओशन की सरफेस है, जब पानी क्या होता है, उठता है, राइज, उठता है। देखो जैसे ये उठ रहा है ना पानी, ये ओशन की सरफेस है, तो सरफेस से पानी उठ रहा है। तो उठने पर और ऑल्टरनेटली मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गिरता है, ऑल्टरनेटली गिरता है, तो इसको हम कहते हैं वेव्स। क्या कहते हैं बच्चों, वेव्स, लहरें। आगे देखिए, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। देखिए जब क्या आती है, आंधी आती है, आंधी के दौरान, तो जब आंधी के दौरान जो हवाएं होती हैं वो भी बहुत स्पीड से चलती हैं, है ना, हवाएं हैं वो कितनी स्पीड से चलती हैं। तो हवाओं की वजह से, इतनी स्पीड की वजह से हवाओं की क्या होती है, ओशंस में क्या आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, बहुत विशाल लहरें आती हैं, क्योंकि जो हवा है वो भी बहुत स्पीड में है, तो वो अपने साथ पानी को बहाती है, और अपने साथ पानी को बहाने से क्या होता है कि जो पानी है वो बहुत ऊंचाई तक उठता है, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। दीज में कॉज ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो इतनी तेज़ लहरें आ रही हैं, इतनी ऊंची लहरें आ रही हैं, तो उन ऊंची लहरों की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आसपास चीज़ें नष्ट भी हो जाती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं, बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर। देखिए क्या होता है, जैसे कोई अर्थक्वेक आया, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है पानी के अंदर लैंडस्लाइड्स वगैरह हो गया, लैंडस्लाइड्स आ गई पानी के अंदर। तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से बहुत सारे जो पानी होता है, अब पानी के नीचे कुछ हुआ, तो पानी के नीचे कुछ होने की वजह से पानी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ओशन का पानी क्या होता है, जैसे इधर से बहुत ही इधर क्या होता है,
इधर से इधर बहुत दूर दूर तक बहुत सारा पानी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meters formed। तो इसी वजह से क्या होता है, जब कोई अर्थक्वेक आता है या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन है या पानी के अंदर कोई भी लैंडस्लाइड हुई है, तो उसकी वजह से क्या होती है, सुनामी आती है। क्या आती है बच्चों, सुनामी। सुनामी इसी वजह से आती है। तो सुनामी आती है जो कितनी हाई होती है, कितनी ऊंची होती है, मतलब जो लहरें होती हैं पानी की वो 15 मीटर हाई होती हैं। कितनी, मतलब ये देखो जैसे सरफेस है तो सरफेस से 15 मीटर हाई होती है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। आपने देखा होगा कहीं पर सुनामी वगैरह आती है तो कितना पानी, कितनी पानी की ऊंची ऊंची लहरें होती हैं ना। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। मतलब जो सबसे बड़ी सुनामी आई है वो कितने मीटर हाई थी, कितने उसका पानी था, वो कितना ऊंचा था, कितनी ऊंची लहरें थी, 150 मीटर। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो वेव्स होती हैं वो कितनी स्पीड से चलती हैं, 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में ये कितनी स्पीड से एक घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती हैं, 700 किलोमीटर। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। मतलब 2004 में एक सुनामी आई थी, कहाँ पर, हमारे इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, मतलब जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर सुनामी आई थी। और वहाँ पर सुनामी आने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डैमेज हुआ, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। तो सुनामी के बाद जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो इंदिरा पॉइंट था वो बिल्कुल पूरा पानी में डूब गया सुनामी की वजह से। मतलब वो इंदिरा पॉइंट क्या हुआ, पूरा पानी में डूब गया, वो पूरा इंदिरा पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जब सुनामी आती है तो बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि कोई भी जैसे अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए डू यू नो पढ़ते हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रेप अक्रॉस द ओशन सरफेस। देखिए लहरें कब बनती हैं, लहरें तब बनती हैं जैसे जो पानी है ओशन की सरफेस पे, ये जो पानी है, इस पानी से जब हवाएं टकराएंगी, है ना, हवाएं बह रही हैं, तो जब इस पानी से हवाएं जब टकराएंगी, जब हवाएं इनसे पानी से टकराएंगी तो हवाओं की वजह से, हवा चल रही है तो पानी भी उन हवाओं के साथ चलता है, तो इसी वजह से क्या होती है, वेव्स फॉर्म होती हैं, लहरें बनती हैं। द स्ट्रॉन्गर द विंड फ्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। मतलब जितनी तेज़ हवाएं चलेंगी, जितनी तेज़ी से हवाएं चलेंगी उतनी ही बड़ी क्या बनेगी, उतनी ही बड़ी लहरें बनेंगी, है ना। तो जब कोई भी तूफ़ान वगैरह आता है तो तूफ़ान में तो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, सुनामी आने का डर रहता है, सुनामी आ सकती है। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। मतलब जो सुनामी है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। देखो हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, है ना, बंदरगाह जो जहाँ पर शिप्स वगैरह खड़ी की जाती है ना, जैसे ओशंस वगैरह हैं, सी, तो वहाँ पर बंदरगाह होता है जहाँ पर क्या खड़ी की जाती है, शिप्स वगैरह खड़ी की जाती है। तो सुनामी आने की वजह से जो बंदरगाह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसी वजह से सुनामी का मतलब है हार्बर वेव्स। मतलब ऐसी लहरें जो किसको नष्ट कर दें, बिल्कुल बंदरगाह को नष्ट कर दें। ओके, हार्बर को नष्ट कर दें। आई बात समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं इस तरीके से लहरें आती हैं, है ना, ये वेव्स आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से देखो, इस तरीके से वेव्स आ रही हैं। ओके, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइड्स। अब हम टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं।
द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। देखो, द रिथमिक राइज मतलब एक रिथम के साथ क्या होना, उठना किसका, ओशन वाटर का, और गिरना कब, दिन में 2 बार, उसको हम टाइड कहते हैं। ठीक है। इट इज़ अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल। मतलब जब क्या होता है, पानी बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक उठ जाता है, बहुत ऊंचा उठ जाता है। कहाँ तक आ जाता है, किनारों पर आ जाता है, पूरे जो ओशंस के किनारे हैं उनको पूरा कवर कर लेता है, तो वो टाइड कहलाती है आपकी हाई टाइड। और जब क्या होता है, पानी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर चला जाता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है और किनारे से दूर चला जाता है। जैसे देखो, ये समुद्र का पानी है, ये अगर हम यहाँ पे किनारा मान लें तो देखिए, जैसे ये समुद्र का पानी है और यहाँ पर अगर हम किनारा मान लें तो अगर हाई टाइड बनेगी तो वो पानी यहाँ चला जाएगा, पानी कहाँ तक पहुँच जाएगा, किनारों तक। और जब लो टाइड बनेगी तो पानी पीछे चला जाएगा, ठीक है, किनारे से दूर चला जाएगा। ओके, तो हाई टाइड और लो टाइड फॉर्म होती है। अब आगे देखते हैं हम। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by sun and the moon on earth's surface causes the tides। अब देखो टाइड्स कैसे बनती हैं। टाइड्स इस तरीके से बनती हैं कि सन के द्वारा और मून के द्वारा हमारी अर्थ की सरफेस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होती है, टाइड्स फॉर्म होती हैं, टाइड्स बनती हैं। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide। देखो, जो पानी है ना, जो अर्थ की सरफेस पर पानी है, तो वो मून के क्लोज में, जैसे मून है, पानी है अर्थ की सरफेस पे और उसके ऊपर मून है, तो मून क्या कर रहा है, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लग रहा है उस पर। तो फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, पानी में टाइड्स फॉर्म होती हैं और हाई टाइड बनती है। कैसी टाइड बनती है, हाई टाइड। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द अर्थ आर इन द एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। देखो, जब पूरा मून होता है, फुल मून होता है, जब न्यू मून डे होता है, मतलब जब पूरा मून निकलता है, तो पूरा मून निकलने की वजह से जो सन है, जो मून है और जो अर्थ है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये सन, मून और ये अर्थ, ये एक ही लाइन में हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक ही लाइन में हो जाते हैं। और एक ही लाइन में होने की वजह से अब सन भी क्या कर रहा है, अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, मून भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों की वजह से पानी में क्या फॉर्म होती है, टाइड्स फॉर्म होती हैं। और कैसी, हाई टाइड, है ना, ऊंची टाइड्स फॉर्म होती हैं जब ये बिल्कुल एक लाइन में होती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। और ऐसी टाइड्स को हम बोलते हैं बच्चों स्प्रिंग टाइड्स। जब सन, मून और अर्थ एक ही सेम लाइन में होते हैं, मतलब सेम लाइन में होते हैं, तो उनकी वजह से हाईएस्ट जो टाइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हाईएस्ट होती हैं। और ऐसी टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। कैसी टाइड्स कहते हैं बच्चों, स्प्रिंग टाइड्स। दीज बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon resulting in low tides। देखो, जब ये तीनों एक ही लाइन में है तो स्प्रिंग टाइड्स बन रही है, मतलब हाई टाइड्स बन रही है। लेकिन जब जो मून है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, इस वाले फिगर में, इसमें देखो, ये सन है, ये मून है, ये यहाँ पर या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो, है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी है वो किनारों से दूर चला जाता है, ओशन से दूर चला जाता है। और जब पानी दूर चला जाता है तो कैसी टाइड्स फॉर्म होती हैं, लो टाइड्स फॉर्म होती हैं। मतलब किनारों पर आ जाएगा पानी तो हाई टाइड्स, और जब किनारों से दूर चला जाएगा तो लो टाइड्स। तो कैसी टाइड्स फॉर्म होती हैं बच्चों, लो टाइड्स फॉर्म होती हैं। These tides are called neap tides। और इन टाइड्स को हम बोलते हैं बच्चों नीप टाइड्स।
मतलब जो लो टाइड्स बनती है वो नीप टाइड्स कहलाती है और जो हाई टाइड्स बनती हैं वो कहलाती हैं स्प्रिंग टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। देखो जब हाई टाइड्स आती हैं तो हाई टाइड्स आने की वजह से जो पानी का लेवल होता है वो किनारों पर आ जाता है। पानी क्या होता है, पूरा किनारों पर आ जाता है। हाई टाइड्स का मतलब यही तो हुआ, जो पानी है वो पूरा किनारों पर आ गया। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर ईजिली। अब देखो जब ओशंस में मतलब शिप्स वगैरह चल रही हैं तो शिप्स टाइड्स की वजह से, हाई टाइड्स की वजह से जो पानी है वो किनारों पर आ रहा है जल्दी, तो उसकी वजह से जो क्या होती हैं, जो जहाज़ होते हैं वो भी ईजिली बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं, मतलब किनारे तक पहुंच जाते हैं। जहाँ पर उन्हें खड़ी करनी होती है ना अपनी शिप्स, वहाँ तक पहुंच जाते हैं। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। फिशिंग करने में भी जो हाई टाइड्स होती है वो मदद करती हैं, क्योंकि क्या होता है, हाँ, पानी आगे आया तो पानी के साथ जो पानी में मछलियाँ हैं वो भी आगे आ जाती हैं, तो फिशिंग करने में इजी रहता है। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड। तो हाई टाइड होने की वजह से क्या होती हैं, कई सारी फिशेस कहाँ जाती हैं, किनारे तक आ जाती हैं, क्योंकि पानी के साथ आ गई, वो भी पानी उन्होंने बहाया और पानी के साथ वो भी आगे तक आ गई, तो फिशेस भी आगे आ जाती हैं। इससे फिशिंग करने में हमें क्या रहता है, फिशिंग करना इजी रहता है, इजीली हम फिशिंग कर पाते हैं। और इन्हीं टाइड्स की वजह से क्या होता है, कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। किसकी वजह से, यही पानी का गिरना, पानी का उठना, टाइड्स की वजह से पानी का गिरना, आगे आना, पानी का पीछे जाना, इन सब की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी की जाती है कुछ प्लेसेस पर। ठीक है, तो आज हमने वेव्स के बारे में पढ़ा और टाइड्स के बारे में पढ़ा कि वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, टाइड्स कैसे फॉर्म होती हैं, और स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स क्या होती हैं। देखिए एक और बार मैं आपको अच्छे से स्प्रिंग और नीप टाइड्स फिगर के थ्रू समझाती हूँ। जब देखिए, जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में है ना, सेम लाइन में, तो कैसी टाइड्स फॉर्म होती हैं, हाई टाइड्स फॉर्म होती हैं, और हाई टाइड्स को ही हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं, है ना। जब सन, अर्थ तो एक डायरेक्शन में, लेकिन मून कहाँ है, ये फर्स्ट क्वार्टर में है और ये थर्ड क्वार्टर में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो कैसी टाइड्स फॉर्म होती हैं, लो टाइड्स फॉर्म होती हैं, मतलब जो पानी है वो किनारे से दूर चला जाता है, और स्प्रिंग टाइड्स में पानी किनारे पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्रिंग और नीप टाइड्स फॉर्म होती हैं। चलिए अब हम बच्चों इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको अच्छे से वेव्स और टाइड्स के बारे में समझना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।